नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शुद्ध वर्तनी की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक अशुद्ध वर्तनी रहेगा और 3 जो है शुद्ध वर्तनी के शब्द रहेंगे, जिससे आप लोगों को एक ही प्रश्न में 4 शुद्ध वर्तनी के शब्द जानने को मिलेगा और इसमें हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: अंतर्धान, अनुसरण, आविष्कार और अहल्या। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आविष्कार। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। ऑप्शन है आहार, आनुषंगिक, अनधिकार और उद्योगीकरण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आहार। आहार जो है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है आशीर्वाद, कौशल्या, अमावस्या और अंत्याक्षरी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कौशल्या। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका इस प्रकार का होगा। कौशल्या में। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। इसमें ऑप्शन है कवियत्री, ऐतिहासिक, कनिष्ठ और संशोधित। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी संशोधित। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा उसको आप लोग देख लीजिए। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा संशोधित में। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी पहचाननी। इसमें भी आप लोगों को ऑप्शन है कुतूहल, केंद्रीकरण, सारांश और कैकेयी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सारांश। सारांश जो है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका इस प्रकार का होगा। इसमें जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान इसमें भी करनी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने मातृभूमि, गरिष्ठ, कुशासन और घनिष्ठ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मातृभूमि। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। इसमें जो ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी इसमें भी पहचाननी है आप लोगों को। कैलाश, कृतकृत्य, कोमलांगी और वैदेही। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी वैदेही। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह वैदेही होता है। यहाँ पे बा के जगह पर वा का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। त्योहार, ग्रहीता, जालंधर या जमाता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए त्योहार। त्योहार जो है यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। नवाब, जागृत, चहार दीवारी, ज्येष्ठ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नवाब। यहाँ पर जो है नवाब जो है अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वह आपका नवाब होता है। यहाँ पर पहले वाले जो बा के जगह पे यहाँ पर वा का प्रयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी। इसमें भी आपको आप लोगों के सामने ऑप्शन है तदुपरांत, द्रष्टव्य, न्यौछावर, तात्कालिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी न्यौछावर। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका न्यौछावर होता है। कुछ इस प्रकार का इसका स्वरूप होगा। यहाँ पे अ की मात्रा का ना प्रयोग करके यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सी है
वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान इसमें भी आपको करनी है। ऑप्शन है तकाजा, त्याज्य, निरपराध, मन स्थिति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मन स्थिति जो है, जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है यही का शुद्ध वर्तनी का शब्द है, और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह मन स्थिति होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार का होगा। इसमें जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी इसमें भी पहचाननी है। ऑप्शन है मालिन, षष्ठी, पटाक्षेप और नूपुर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी षष्ठी। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह षष्ठी होता है। यहाँ पे टा की जगह, यहाँ पे ठा की जगह पे टा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यही अंतर है यहाँ पे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने ऑप्शन है 4। इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। संग्रहित, निर्लिप्त, तिलांजलि और निहार। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए संग्रहित। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका संग्रहित होता है। यहाँ पे री का प्रयोग किया जाएगा, यही अंतर है। इसी कारण यह शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ऑप्शन है निवृत्ति, तत्व, द्वारका और उष्मा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी उष्मा। यहाँ पे जो है दीर्घ उ का प्रयोग किया जाएगा लघु उ की जगह पे, तो यह जो है शुद्ध हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह ऊष्मा होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 4। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। निष्कासन, निरपेक्ष, बादाम और पूजनीय। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बादाम। बादाम एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका बादाम होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह बादाम होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी इसमें भी आपको पहचाननी है। कीर्ति, प्रामाणिक, श्रीमती और वधु। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कीर्ति। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह कीर्ति होता है। वह कुछ इस प्रकार का बनेगा इसका शुद्ध वर्तनी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचाननी इसमें भी आप लोगों को प्रांगण, परिणति, जरूरत और मैथिली शरण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जरूरत। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। यहाँ पे जो है दीर्घ उ का प्रयोग किया जाएगा, और इसका शुद्ध स्वरूप जो होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है आपको। मतैक्य, भगीरथी, महात्म्य और भौगोलिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भगीरथी। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका भागीरथी होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको। व्यावसायिक, सामाजिक, सुषमा और महत्वाकांक्षा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए व्यावसायिक। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह व्यावसायिक होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सशक्तिकरण, याज्ञवल्क्य, बीमारी और वाल्मीकि। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बीमारी। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका बीमारी होता है। यहाँ पर आपका दीर्घ ई का प्रयोग किया जाएगा बीमारी में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। विस्मरण, वांछनीय, अंजलि और निरीक्षण। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी निरीक्षण। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका निरीक्षण होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा उसे आप लोग देख लीजिए। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा
वह इस प्रकार का होगा, निरीक्षण होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है दुरावस्था, श्मशान, श्रवण और सांसारिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दुरावस्था। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह दुर्वस्था होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार से होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है। पहला है अभिमान, दूसरा स्त्रीयुत, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है शूर्पखा और चौथा जो है अधोगति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अभिमान। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह अभिमान होता है और इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह इस प्रकार से होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। हितेच्छु, तूफान, हिरण्यकशिपु, राजनीतिक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तूफान। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह तूफान होता है। यहाँ पे दीर्घ उ का प्रयोग किया जाएगा तूफान में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। ऑप्शन है ऋतु, संन्यास, अरुण और हाकी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अरुण। यह एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा वह आपका इस प्रकार का होगा। यहाँ पर दीर्घ उ का प्रयोग ना करके यहाँ पर लघु उ का प्रयोग किया जाएगा। और यह जो PDF, इस वीडियो की जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर करूँगा। आप लोग इसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।